एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिस वीडियो मेड फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। आप सभी लोगों का आज की लाइव एनालिसिस में स्वागत है। मार्केट ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज सेटअप के अकॉर्डिंग क्रेडिट एसिस ग्रामीण स्टॉक चूज़ किया है। 920 पर स्टॉक चूज़ करने के साथ साथ सबसे पहले इंट्राडे में ट्रेड का रिस्क डिफाइन किया जाता है। इस ट्रेड में रिस्क 9 से 10 पॉइंट का बन रहा है। रिस्क के अकॉर्डिंग टारगेट डबल 18 पॉइंट का सेट हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एंट्री पॉइंट 1095 पर बनी है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:29 यानी 9:30 हो रहा है। और जो इसका स्टॉप लॉस यानी जो 1095 है, इस प्राइस पर इस सेटअप के अकॉर्डिंग इस स्टॉक को क्रेडिट एसिस ग्रामीण को 1095 पर सेल किया गया है। यानी इस स्टॉक को 1095 के प्राइस पर बेचा गया है। चूँकि सेटअप के अकॉर्डिंग ऐसी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि इस स्टॉक का प्राइस आज डाउन होने वाला है। तो सेटअप के अकॉर्डिंग यदि इस स्टॉक का प्राइस 1105 यानी यहाँ से 10 पॉइंट एंट्री से ऊपर जाता है तो इससे स्टॉप लॉस यानी हमें लॉस लेकर निकलना पड़ेगा। और आपको एक दिख रहा होगा, आज कोचिन शिपयार्ड सेटअप के अकॉर्डिंग इसमें भी आज सेटअप बना, लेकिन इंट्राडे में के लिए ये स्टॉक अलाउ नहीं है। इसलिए मैं आज इस कोचिन शिपयार्ड को लीव करके ओनली ग्रामीण एसिस जो दूसरा है क्रेडिट एसिस ग्रामीण, इसमें बीरिश ट्रेड यानी 1095 पर इस स्टॉक को सेल किया गया है। और इसका जो रिस्क है वो 9 पॉइंट का 1105 यानी 1105 से यदि इस स्टॉक का प्राइस अप जाता है तो इस ट्रेड से लॉस लेकर के 10 पॉइंट का एग्जिट करना पड़ेगा। अदरवाइज वेट करेंगे कि ये स्टॉक आज इंट्राडे में प्रॉफिट देता है या लॉस। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक न्यू आज लर्निंग देने जा रहा हूँ। लर्निंग ये है कि जब भी बने, सबसे पहले एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट सिलेक्ट करके इन दोनों लेवल्स पर अलग अलग 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर लेनी चाहिए, जिससे यदि स्टॉप लॉस के पॉइंट के ऊपर मार्केट जाए तो उससे एग्जिट हो सके। और एंट्री पॉइंट का लेवल इसलिए ड्रा कर लेना चाहिए जिससे कि हम अपने एंट्री पॉइंट को डिफ़ाइन कर सकें और सही तरीके से लेवल पर एंट्री कर सकें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 15-20 मिनट में हमारा जो टारगेट है वो 1:1 यानी जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था उसके अकॉर्डिंग हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा ही टारगेट मिल रहा है। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हमारा टारगेट
1:1 से ऊपर मिलने लगे तो हम अपना रिस्क मैनेज कर लेते हैं। तो अब जो स्टॉप लॉस है वो केवल 5 पॉइंट का रह गया है, 3 पॉइंट का। अब इस ट्रेड में उतना बड़ा लॉस नहीं होने वाला। अब यदि लॉस होगा तो 3 पॉइंट का होगा। अभी सेटअप के अकॉर्डिंग हम 11 या 12 पॉइंट प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। और दूसरी लर्निंग ये है आपकी कि जो टारगेट डिफाइन किया हो उस पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमें ये भी दिखता रहे कि मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस है वो किस पोजीशन में चल रहा है। इससे ये दिखता रहता है कि स्टॉक का प्राइस हमारे स्टॉप लॉस या एंट्री के बीच में चल रहा है या फिर हमारे एंट्री और प्रॉफिट के बीच में चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 10:04 हो गया है और हमने रिस्क का पहला फैक्टर रिस्क मैनेजमेंट का इसमें लागू कर दिया है और अभी इस स्टॉक ने 1080 का लो लगा करके एक दूसरा हाई 1088 बनाया है। अब ये स्टॉक अपने टारगेट की ओर जा रहा है। वेट करेंगे, देखते हैं कि टारगेट कितनी देर में मिलता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि 108 से अब इस स्टॉक का प्राइस डाउन जाने की लिए ट्राई कर रहा है। अब हम अपने टारगेट से बस 4-5 पॉइंट ही दूर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 11:11 हो गया है और हमारा इस समय बिल्कुल टारगेट के बिल्कुल नियर अबाउट है। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि टारगेट आने में 2:30 बज गया था और आज 11:11 पे इस स्टॉक ने टारगेट दे दिया है। टारगेट कंप्लीट, ट्रेडिंग क्लोज। दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगर कुछ सीखने को मिला हो कि किस तरह से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह से स्टॉक को ख़रीदते हैं, किस तरह से बेचते हैं, यानी वेरी सिंपल, स्टॉक को कैसे सेल करते हैं, कैसे बाई करते हैं, ये सब आपको सीखने को मिला हो। किस तरह से प्रॉफिट होता है, किस तरह से लॉस होता है, किस तरह से लॉस डिफाइन करके हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, किस तरह से एंट्री की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, किस तरह से टारगेट की लाइन सेट करते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे मैं किसी अन्य अपने सेटअप के अकॉर्डिंग जो स्टॉक मिलेगा मैं उसका लाइव एनालिसिस करके आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। थैंक यू।